अबे देवांशु, क्या उटपटांग बातें कर रहा है? पेज नंबर कौन सा है? 454। हाँ, ओके। पहले 25 में कोई डाउट है किसी का? किसी का पहले 25 में डाउट है? कल के क्वेश्चन में से डाउट है किसी का? नो सर। ओके। 26, नो सर। 27, नो नो सर। सर। 28, नो सर। नो सर। 29। बता दो सर। आंसर गलत। इसका आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं, बहुत बार ट्राई कर लिया मैंने। तो मेरा भी नहीं है। एक बार बता देता हूं मैं। अब जैसा क्वेश्चन बता रहा है, simplest formula of a solid having CCP arrangement for A atoms, in which alternate phase centers are occupied by B atoms and alternate edges are occupied by C atoms. तो यार अगर B ने alternate phase ले लिए तो A के तो गए ना वो, राइट? A के पास सिर्फ कॉर्नर बचा है और 3 फेस सेंटर बचे हैं, ठीक? B का भी यही हो जाएगा 3 इंटू 1/2, और यस। C का हो जाएगा 6 इंटू 1/2, 1/4। करेक्ट? यस सर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 3/2 ही हो जाएगा, ये भी 3/2 है, और ये हो जाएगा 5/2। तो A5B3C3 ये आ रहा है, राइट? सर यस सर। हाँ, 26 भी करा दो। रुक जा, पहले इसका आंसर ये आ रहा है। यस सर। यही है। कुछ गड़बड़ की हुई है, कोई कोई डेटा मिसिंग है, ठीक है? क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ये हो गया। 26, इसमें क्या दिक्कत थी भाई? ऑक्साइड्स का सीसीपी है, वाई हाफ ऑक्टाइडल वॉइड्स में है, करेक्ट? अभी नेट चार्ज 2 नेगेटिव आ रहा है ना फिलहाल, तो 2 वाई और 4 ऑक्साइड से। हाँ जी। इसको न्यूट्रल करने के लिए कितने एक्स चाहिए? एक। हाँ जी। मतलब एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ 8। तो एक ऑक्यूपाइड है 8 टेट्रावॉइड्स में से, कितना परसेंट होगी? अच्छा ठीक है। रेडॉक्स भूल गए सबके सब, वेरी गुड। असल में मैंने तो धक्के से कर दिया था, आंसर निकाल दिया। 30 तक, और सॉरी 28, 29 तो पता ही गलत हो गया। 30, 31। सब बता दो। ओके, इन सब से बना के देखो किससे MX3 आ रहा है। इन सब से बना के देखो किससे MX3 आ रहा है। रे ए। ए से आ रहा खत्म, सर। दैट्स इट, हो गया। बस। नाच के बताऊंगा इसके ऊपर में, नो सर। हैं? घुंघरू टूट गए। किसके? घुंगरू तो दिवांशु के पास है सर। अरे तानी थिन्ना 6/3 था। और सर 32, नो सर। 33, नो सर। 34, 38 39 बता दो सर। 34 बता दो सर। 34 बताना है। 34 में देखो बॉडी सेंट जो है, बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3 होता है। दो टेट्राहेड्रल ओवॉइड,
एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 एटम, राइट? यही होगा। यस सर। इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी? √3a, यानी कि 2√6r, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो 4√3/√2 नहीं आएगा? क्या a = 2√2r होता है ना एफसीसी में? परफेक्ट फिट बोला है इन लोगों ने, नो डिस्टॉर्शन। ओके सर। तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया। अब इसमें क्या क्या हटाना है मुझे? 2√6r में मुझे हटाना है 2r, इन दोनों का। ठीक, ऑक्टावॉइड परफेक्ट है, 0.828r ऑक्टावॉइड का। ठीक, और 4 रेडियस टेट्रावॉइड के, 0.9r। ये 2 इंटू रेडियस ऑफ ऑक्टावॉइड, 4 इंटू रेडियस ऑफ टेट्रावॉइड, ये टोटल खाली स्पेस है। डिवाइड बाय √3 है, मतलब 2√6r। इसको सॉल्व कर तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इतना था, इतने में से एटम्स ने घेर लिया, डिवाइड बाय जितना था, फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड। ठीक है, अब ये पता है ना ये 0.414 कहां से आया? ऑक्टावॉइड का मिनिमम रेशियो 0.225, टेट्रा का मिनिमम रेशियो मालूम है ना? वो डंडी सी बनवाई थी। हाँ, पान थूको पहले। चल 34 क्लियर है? 35 बता दो सर। 35 अभी 2 बार बता चुका हूं मैं। सर मैं अभी आई हूँ। अरे यही क्वेश्चन ऊपर भी कर चुके अपन 2-3 बार, मैं ये बोल रहा हूं। 4 सीसीपी में है, ठीक है? एक बायोवैलेंट है, एक ट्राइवैलेंट है। तो अभी अपन ने किया था A2 प्लस B3 प्लस ट्वाइस और O4 2 नेगेटिव। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, यस सर। हाफ यू कर रहा हूं मैं इसको। रुक जाओ, एक मिनट। हमने कुछ बोला है, कुछ क्वेश्चन। रुक जाओ। इफ ऑल द बायोवैलेंट आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल होल्स एंड ट्राइवैलेंट ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल होल्स इन इक्वल नंबर। ओह नाइस, और इजी हो गया। लो, सो ध्यान से, कितने ऑक्टावॉइड्स अपने पास? 4 हैं। कितने ऑक्टावॉइड्स अपने पास? 4 हैं। यस सर। यस और नो? उसमें से कितना ऑक्यूपाई किया इसने? ए ने एक ही ऑक्यूपाई किया, तो 1/4 उसका हो गया। करेक्ट? ठीक है, यस सर। ओके। अब सुनो ध्यान से, इसने इक्वल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हैं। मतलब देखो, मान लो 8 है, 8 टेट्रावॉइड्स है, उसका फ्रैक्शन मान लेता हूं मैं F। ठीक है, 4 ऑक्टावॉइड्स थे, 4 ऑक्टावॉइड्स थे, राइट? है ना? चार ऑक्टावॉइड्स थे और उसका फ्रैक्शन मान लेता हूं मैं G। करेक्ट? एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई इस स्टेटमेंट से। यस और नो? यस सर। और टोटल कितने एटम्स है? 2 है, राइट? तो 8F प्लस 4G इक्वल टू 2। जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है? F की वैल्यू 1/8, G की वैल्यू 1/4, राइट? करो सॉल्व, यही आ रहा है। यही है।
ओके, अब सुनो, इसने ए एटम ने एक ऑक्टेट वर्ड ऑक्यूपाई किया था, करेक्ट? यस और नो? स्टार्टिंग में किया हम लोगों ने। यस सर। बी ने भी एक ही ऑक्टेट वर्ड ऑक्यूपाई किया, देखो 1/4 है, 4 का 1/4 1 होता है, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से, सारा कुछ करने का पता लगा कि 4 में से 2 ऑक्टल वर्ड्स ऑक्यूपाइड है, एक ए ने रखा है, एक बी ने रखा है, तो कितने अनऑक्यूपाइड हो गए? 2 2। टोटल 4 में 2 अनऑक्यूपाइड, कितना हो गया फ्रैक्शन? 1/2 1/2। दैट्स इट। सर जो आपने इक्वल टू 2 रखा है 8f + 4g वाला। हाँ, वो B12 का इसलिए। ओके सर। ये तो सीधा भी हो जाता। सीधा मैं कर ही लूंगा, मेरे को सॉल्व करना है बस, दैट्स इट, समझाने के लिए। सीधा मुझसे ही हो गया था। ओके सर। हाँ, वो तो पता है भाई। देखो, तुम लोग कर ले तो अच्छी बात है, बट मैं वो सीधा करने की कोशिश करूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तूने वही किया होगा ना, इन सबके फ्रैक्शंस बराबर रख दिए होंगे, खत्म। तो मैंने चार्ज कंजर्व कर दिया था। हाँ, वो तो करना ही है। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। ओके गाइस, हाँ आगे बताओ। क्लियर है 35? यस सर। हाँ जी। ओके, 38 मत करना, और 39 तो हो ही जाएगा, अभी कल बता दूंगा ना, डोपिंग 37 इम्प्योरिटी करवाइए। डिफेक्ट। ये 39 कल हो जाएगा, 13 कल हो जाएगा। 38 मैं नहीं करवाऊंगा, सर करवा देंगे, फेरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, और 40 भी सर करवाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसका तो ये तो पता है। हाँ, क्योंकि ये तो 10th में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है? 37 करवा 37। 37 सुनो, 37 37 सुनो, 37 सुनो, सुनो ध्यान से। देखो, पहली वैकेंसी कितनी है? 10 की पावर 10, 1 आउट ऑफ 10 की पावर 10, राइट? दूसरी वैकेंसी कितनी है? 1 आउट ऑफ 2 × 10 की पावर 9। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब सुनो, इसमें इक्विलिब्रियम घुसेड़ दिया, log k इक्वल टू -ΔH/RT प्लस ΔS/R। एक बार टेम्परेचर 827, एक बार टेम्परेचर 927, एक बार के 1/10 की पावर 9, एक बार के 1/2 × 10 की पावर 9। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद सॉल्व करोगे जैसे पहले किया था, कभी डेल्टा निकालने के लिए लंबा खींचेगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे काम का है ही नहीं, बस पता होना चाहिए करना कैसे करना होता है। और अगर एग्जाम में आ जाता है, किसी एग्जाम में, मैं तो ये डालूंगा, किसी एग्जाम में आ जाता है, भगवान के लिए स्किप कर देना, इसकी कैलकुलेशन में फंसना मत, क्योंकि लॉग भी है और इक्विलिब्रियम भी है, एक्सपोनेंट्स भी है। ठीक है, उससे अच्छा ऐसे क्वेश्चन करना तो दिमाग से हो जाते हैं ये वाले। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके गाइस, अब अपना काम यहाँ पे हो चुका है। अगले में हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं। ठीक है? ठीक है। ओके, किसी को कोई पर्सनल डाउट? सर एक 27 बता दो। 27। 27। ओके, ये देखो, रुबीडियम क्लोराइड में एडजेसेंट R++R- देकर रखा है, और पोटेशियम ये है, और पोटेशियम ब्रोमाइड ये है, सोडियम ब्रोमाइड ये है, राइट? समझ रहे हो? इक्वेशंस बनेंगी, Rb++ Cl- इक्वल टू 3
28.5, K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, कितना बन जाएगा 313.9, Na प्लस Br नेगेटिव 298.1 और K प्लस Br नेगेटिव 329.3। क्लियर है? हो गया ये? यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। Rb प्लस और Br नेगेटिव निकालना ना अपने को। इन दोनों को ऐड करो और ये दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा? Yes, sir. सर NaBr को क्यों? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ इसकी इसको ही जरूरत कर नहीं दो है, फिर। ठीक है। हम्म। क्लियर है? सर NaBr को क्यों नहीं करना? अरे है ही नहीं NaBr तो क्यों करना? क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और पोटेशियम है, सिर्फ K प्लस और Cl नेगेटिव बन गया। अब्दुल्ले शादी में बेगाना दीवाना, ठीक है ना? ओके सर। सर और 33 का सेकंड और फोर्थ पार्ट बता दो। 33 का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। सेकंड तो क्लियर है, 20/95 कर, लेस देन 0.225 आ जाएगा, तो टेट्रावॉइड नहीं हो सकता, फॉल्स हो गया। करेक्ट? रेडियस रेशियो। यस सर। और तुझे कैसे पता जो तू चीज डाल रही हो भारी है हल्की है? इम्प्योरिटी जो डालोगे ओके सर। नहीं पता ना, बस। ठीक है? ओके सर। ओके, यस क्लियर? सर। क्लियर है? यस सर। और कुछ इसको पूछना हो तो? अब मेरे को एक डाउट है, अक्षित कल की पार्टी मुझे लिए मैं जाना मत। नहीं जाएंगे सर। नहीं हाँ। जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ। ओके सर, आपको उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल उठा के ले रहा हूँ 3 बजे कल, ठीक है? आई एम ऑल ओके। योर्स अभी भी। ओके। अरे ओके अविनाश की प्रोफाइल पे देखना। एक मिनट। अरे यार, स्टॉप शेयर। कौन? अविनाश्वर। अविनेश्वर कहाँ किधर है? ओ चलो भाई, हो गया, मैं निकलूं? ओके सर। ओके, बाय बाय।